तो स्टूडेंट वेलकम है आपका अपने चैनल केमिशन पे। तो आज हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे। और ये टॉपिक्स नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना? तो चलो करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले स्टडी करेंगे हम कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि सबसे पहले जे थॉमसन ने, जे थॉमसन से पहले भी एक हमारे साइंटिस्ट हुए, विलियम क्रूक्स। क्या नाम है उनका? विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स विलियम क्रूक्स जी ने कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो ये नहीं बता सके कि ये जो कैथोड से जो रेज निकल रही हैं, कैथोड से जो ये रेज निकल रही हैं, ये जो रेज निकल रही हैं, ये इनके ऊपर चार्ज कैसा है, ये किस टाइप के पार्टिकल हैं, वो इस चीज को नहीं बता सके। तो इसके बाद आए एक और फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम है जे थॉमसन। तो जे थॉमसन सर ने बताया कि ये जो रेज हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इन नेगेटिव चार्ज रेज को कहते हैं कैथोड रेज। और कैथोड रेज एक पार्टिकल है, पार्टिकल नेचर होता है इनका, और इन्होंने इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने की। और इसके लिए जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं। चलो, इन्होंने क्या किया इन्होंने क्या किया इन्होंने एक गिलास ट्यूब ली और उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए और इन दो इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया। तो जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा वो होता है कैथोड इलेक्ट्रोड, उसको बोला कैथोड इलेक्ट्रोड। जो पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा उसको बोला एनोड इलेक्ट्रोड। ठीक है ना? इस ट्यूब के अंदर एयर भर दी बिल्कुल लो प्रेशर पे, और इसका प्रेशर कितना है? 10⁻⁻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 ⁻ठीक है ना? बिल्कुल लो प्रेशर है, और इसको पूरा कर दिया कैसा? वैक्यूम कर दिया। ठीक है ना? और हमने क्या किया कि एनोड के पीछे एक मटेरियल लगा दिया जिसका नाम है जिंक सल्फाइड। जिसका क्या नाम है? जिंक सल्फाइड का एक मटेरियल लगा दिया पीछे की तरफ, एनोड के पीछे। ये क्या करता है? जब कोई पार्टिकल इससे टकराता है तो ये ग्लो करता है। देखो, अभी इसको समझाते हैं आपको। ठीक है, अब देखो। तो दिस एक्सपेरिमेंट दैट हेल्प द साइंटिस्ट डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो जे थॉमसन ने क्या किया? अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब विद ऑलमोस्ट एयर पम्प्ड आउट, वैक्यूम कर दिया। व्हेन अप्लाइड हाई वोल्टेज, जब हाई वोल्टेज अप्लाई करते हो तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैथोड इलेक्ट्रोड से कुछ रेज निकलती हैं, और रेज निकल के वो एनोड इलेक्ट्रोड के पीछे लगे फ्लोरोसेंस मटेरियल पर ग्लो करती हैं। ग्रीन कलर का ग्लो होता है। ग्रीन कलर का क्या होता है? ग्लो होता है। तो ही ऑब्जर्व मूविंग, उन्होंने देखा कि कुछ रेज कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही हैं, और पीछे जो जिंक सल्फाइड का मटेरियल है उस पर हिट करके ग्रीन ग्लो हो रहा है। ठीक है ना? आ रही है बात समझ में? तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। दीज दीज वर कैथोड रेज, इनको क्या बोला इन्होंने? कैथोड रेज बोला। ठीक है ना? उसके बाद इनकी कुछ कैथोड रेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बोल दो या फिर ऑब्जर्वेशन बोलो। तो जे थॉमसन ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया? सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब कैथोड से निकलती हैं और एनोड पर टकराती हैं, इन्होंने क्या किया कि ट्यूब के बीच में एक एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो उन्होंने देखा कि उस ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ क्या बन रहा है? शेडो बन रहा है। एक मेटल का क्रॉस मेटल का व्हील रख दिया, और उस व्हील का पीछे क्या बन रहा है? शेडो बन रहा है। तो उन्होंने पता लगाया कि जो एनोड रेज हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। ठीक है ना? तो वही कैथोड रेज मूव इन स्ट्रेट लाइन बिकॉज मेक अ शेडो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। तो किसी ऑब्जेक्ट का क्या बन जाता है? शेडो बन जाती है। उसके बाद कैथोड रेज कैन रोटेट अ स्मॉल पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ, दिस शो दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी। हुआ क्या? इन्होंने क्या किया? एक लाइट पैडल व्हील को ट्यूब के बीच में रख दिया। तो उन्होंने देखा कि जब कैथोड रेज इनसे हिट करती हैं तो पैडल व्हील रोटेट करने लगता है। क्या करने लगता है? रोटेट करने लगता है।
इसका मतलब ये है कि कैथोड रेज के पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से पेडल व्हील क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। तो कैथोड रे इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, मतलब ये मोशन करती है, मूव करती है, ठीक है ना। अब देखो इसके आगे, दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स, दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स, दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस प्रूफ दे हैव नेगेटिव चार्ज। हुआ क्या कि हमने क्यू के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो हमने देखा कि जो कैथोड रेज हैं वो पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव कर जाती हैं। और हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो जब ये पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव कर रही है तो इसका मतलब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अगला, और जब तुम मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तभी एनोड रेज क्या होंगी, डिफ्लेक्ट होंगी, तभी क्या होंगी, डिफ्लेक्ट होंगी। उसके बाद जब इन कैथोड रेज को मेटल टारगेट, हाई एटॉमिक वेट वाली मेटल पर टारगेट कराया जाता है, हिट कराया जाता है, तो इसमें से एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। कौन सी रेज, एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है ना। दे आर प्रोड्यूस एक्स रे, दे आर प्रोड्यूस एक्स रे व्हेन स्ट्राइक अ मेटल टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक वेट लाइक टंगस्टन, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। तो सबसे पहला क्या, कैथोड रेज आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय विलियम थॉमसन। एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है भैया, माइनस के 1.6 टेन टू पावर माइनस के 19 कूलम, ये एब्सोल्यूट चार्ज होता है। रिलेटिव चार्ज कितना होता है, माइनस के 1 यूनिट। एब्सोल्यूट मास कितना होता है भाई, एब्सोल्यूट मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 केजी। रिलेटिव मास कितना होता है, रिलेटिव मास होता है इसका, रिलेटिव मास कितना हो जाएगा बेटा, रिलेटिव मास होता है जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, रिलेटिव मास वो होता है 1/1836, 1836, ठीक है ना, 1836। लोकेशन आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस, लोकेशन क्या हो जाएगी, आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। अगला, द रेशो ऑफ चार्ज टू मास, चार्ज टू मास रेशो इज सेम फॉर ऑल कैथोड रेज। सभी कैथोड रेज के लिए ई बाई एम की वैल्यू क्या होगी, ई बाई एम की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है ना। इट मीन्स इट इज डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ गैस। तो कैथोड रेज इलेक्ट्रोड एंड गैस पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। बस समझ में आई। अब देखो, अब स्टडी करेंगे अपन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, अब बहुत सारे साइंटिस्ट इसी चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। डिस्चार्ज ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट है उस टाइम पे बहुत फेमस हो गया था। कोई गैस को चेंज कर रहा था, कोई इलेक्ट्रोड को चेंज कर रहा था, कोई हाई वोल्टेज कोई लो वोल्टेज को चेंज कर रहा था। तो इसी टाइप एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है गोल्डस्टीन, जिनका नाम क्या है, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन साहब ने क्या किया कि बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दिया, इधर लगा दिया एनोड और इधर चला गया कैथोड, ठीक है ना। और कैथोड में भी क्या कर दिया इन्होंने, कैथोड में होल कर दिए, कैथोड में क्या कर दिए, होल कर दिए, ये बीच बीच में होल कर दिए, ठीक है ना। इस कैथोड को बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, परफोरेटेड कैथोड। जब इन्होंने हाई वोल्टेज को अप्लाई किया, प्लीज एक सेकंड, बात समझ में आ गई। गैस के बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दिया, बैटरी को टर्मिनल को चेंज कर दिया तो माइनस वाला क्या बन जाएगा, कैथोड, परफोरेटेड कैथोड मतलब इसमें होल कर दिए, और पॉजिटिव वाला क्या बन जाएगा, एनोड, ठीक है। उसके अंदर इन्होंने क्या किया कि इसके अंदर एयर फिल कर दी इन्होंने, क्या कर दी, एयर या फिर H2 गैस फिल कर दी, एयर या फिर H2 गैस फिल कर दी, वेरी लो प्रेशर, ठीक है ना। पहले में प्रेशर था, प्रेशर तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर कितना, 10 की पावर माइनस के 4 mmHg यहाँ पे प्रेशर ले लिया। इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे गैस है। तो उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल कैथोड के होल में से निकलकर पीछे की तरफ जो जिंक सल्फाइड का मटेरियल है उस पर क्या कर रहा है, हिट कर रहे हैं, और रेड ग्लो हो रहा है। कैसा ग्लो हो रहा है, रेड ग्लो। तो उन्होंने देखा कि एनोड से तो नहीं निकल रहे वो, तो वो कहां से निकल रहा है, गैस के अंदर जो एटम है, गैस के जो मॉलिक्यूल है, गैस के जो मॉलिक्यूल है, सपोज करो गैस का मॉलिक्यूल टूटेगी तो एटम बनेगा, और एटम के अंदर क्या होगा,
एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। बात समझ में आ रही है? तो गैस के मॉलिक्यूल के पास क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। तो जैसे ही हाई वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बच जाता है, सिर्फ प्रोटॉन बच जाता है। क्या बच जाता है, प्रोटॉन। जैसे O2 गैस है तो O2 गैस में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बनेगा, O2 प्लस बन जाएगा। अगर H2 गैस है, अगर H2 में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2 प्लस बन जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचा, न्यूक्लियस बचा। अब ये न्यूक्लियस किधर जाते हैं, जहाँ नेगेटिव है, तो नेगेटिव किधर है, परफोरेटेड कैथोड की तरफ। तो ये इधर की तरफ जाते हैं और इसमें से होल में से निकल के पीछे की तरफ ये जेड मटेरियल वहाँ पे हिट करते हैं और यहाँ पे हिट करने के बाद कैसे ग्लो होता है, रेड ग्लो होता है। ठीक है ना। तो इन रेस को उन्होंने कहा पॉजिटिव रेस। क्या कहा, पॉजिटिव रेस या फिर एनोड रेस। इन रेस को कैनल रे भी कहते हैं। कैनल रे क्यों, क्योंकि ये कैनल की तरह मूव करती है, कैनल की तरह जा रही है। जैसे कैनल में पानी जाता है ना, वैसे ये जा रही है। ठीक है ना, इसलिए इन्होंने इनको क्या बोल दिया, कैनल रेस बोल दिया। तो देखो, व्हेन हाई वोल्टेज अप्लाइड गैस लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, एनोड रेस पास थ्रू द परफोरेटेड कैथोड एंड प्रोड्यूस अ ग्लो behind cathode. So anode rays called एनोड रेस कॉल्ड कैनाल रेस। बता रही है समझ में, एनोड रेस कॉल्ड कैनाल रेस। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेस। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है एनोड रेस मूव इन स्ट्रेट लाइन एंड मेक अ शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल के बिल्कुल कैथोड रेस की तरह है। जैसे अगर आप ट्यूब के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रख दोगे तो उसका शेडो पीछे की तरफ बन जाएगा। इसका मतलब जो एनोड रेज है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो एनोड रेज मूव इन स्ट्रेट लाइन एंड मेक अ शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ। ठीक है। अगला है दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस प्रूव दे हैव पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या करती हैं, जब एनोड रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव आयंस है, तो पॉजिटिव आयंस किसकी तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव प्लेट की ओर। ये नेगेटिव प्लेट की ओर मूव करते हैं। दे कैन रोटेट लाइट पैडल व्हील सो दे हैव काइनेटिक एनर्जी। एनोड रेज भी क्या करती हैं, लाइट पैडल व्हील को रोटेट कराती हैं, इसका मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम गैस एंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से इनका फॉर्मेशन होता है, गैस से होता है। और ये गैस पे डिपेंड करती है, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग मास होता है। ठीक है ना, फिल इन द ट्यूब। नंबर 5, दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये भी मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो देखो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस के 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। नेगेटिव मास कितना होता है बेटा, 1.67 1.672 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 केजी होता है। ठीक है ना। और उनका तो हमने लिख ही दिया था 9.1। ठीक है, 9.1 लिखिए। अब देखिए एब्सोल्यूट मास कितना हो जाएगा इसका, एब्सोल्यूट मास होता है इसका, एब्सोल्यूट मास होता है 1 यू। कितना होता है, 1 यू। ठीक है। और रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज कितना होता है, एब्सोल्यूट चार्ज ये हो गया, रिलेटिव चार्ज कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। एब्सोल्यूट मास कितना होता है इसका, ये 1.672 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 केजी। रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1 यू होता है। सिंबल ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, सिंबल ऑफ प्रोटॉन होता है पी। रेशो ऑफ चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो कितना होता है इसका, वो आपको मैं बताता हूँ। तो चार्ज टू मास रेशो होता है इसका बेटा 1.76 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। ठीक है ना, ये इसका चार्ज टू मास होता है। अब ये बात समझ में, चलिए अब स्टडी करेंगे अपन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 20 साल बाद हुई आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ गया था ना, उसके 20 साल बाद हुई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। और ये किसने की, जेम्स चैडविक ने की। ठीक है ना। इनको पता चला कि इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है ना। इन्होंने और डिस्कवरी में क्या किया, इन्होंने अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम शीट के ऊपर गिराया तो उसमें से क्या निकले, न्यूट्रॉन निकले, जिनके ऊपर न्यूट्रॉन चार्ज होता है।
न्यूट्रॉन मिले। और ये क्या डिटेक्टर, डिटेक्टर मतलब इसमें से प्रोटॉन तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं लेकिन न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं होते, तो इससे पता चल गया कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये कैसे है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो bombard alpha particle at beryllium sheet, he observed that penetrating radiation were produced, which were not affected by electric and magnetic field, which were called neutron, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, ऐसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब इसकी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है एक, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है बेटा, अब अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं बेटा, इसको ध्यान रखना, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, टू टू एच ई फोर टू प्लस। जब हीलियम में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे ना, हीलियम में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो इसको क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अब सपोज करो अपने पास अल्फा पार्टिकल है, अपने पास क्या है, अल्फा पार्टिकल है, मतलब हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम के न्यूक्लियस को हमने बेरिलियम 49 पर बॉम्बार्ड कराया, तो बॉम्बार्ड कराने के बाद बनता है 6C12 प्लस न्यूट्रॉन 01, तो न्यूट्रॉन अपने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये केमिकल रिएक्शन है, ऐसी केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है ना। तो भाई अब देखते हैं कि अब देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, हैव नो चार्ज। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है बस बेटा प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1.675 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²7 kg, ठीक है ना। चार्ज जीरो होता है, ये कैसा चार्ज हो गया, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मास हो गया। रिलेटिव मास कितना होगा, रिलेटिव मास होता है इसका 1 यूनिट, ठीक है ना। रिलेटिव मास कितना होता है, 1 यूनिट। तो आज हमने क्या क्या स्टडी करी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे जे थॉमसन ने की, ठीक है ना। एक बार इसको क्या कर लेते हैं बेटा, एक बार इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, क्या क्या स्टडी किया, तो सबसे पहले स्टडी किया हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर कैथोड रेज, कैथोड रेज डिस्कवरी किसने की, जे जे थॉमसन ने, ठीक है ना। कैसा चार्ज होता है इनके ऊपर, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। और ये कितना होता है, -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, ठीक है ना। रिलेटिव चार्ज कितना होता है, रिलेटिव चार्ज कितना होता है, -1 यूनिट। एब्सोल्यूट मास कितना होता है, एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट मास होता है इसका 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। और रिलेटिव मास कितना होता है, रिलेटिव मास होता है इसका 1/1836, ठीक है, ठीक है। और ये डज नॉट डिपेंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड गैस। और ई बाई एम की वैल्यू कैसी होती है यहाँ पे कैसी होती है बेटा, सेम होती है, जब गैस पे और मास पे डिपेंड नहीं करेगा तो कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेते हैं अपन प्रोटॉन के बारे में, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की बेटा, गोल्डस्टीन ने की। कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी भाई रदरफोर्ड ने की या गोल्डस्टीन ने की, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है गोल्डस्टीन, ठीक है ना। रदरफोर्ड ने तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, ठीक है ना। और ये गोल्डस्टीन इस एक्सपेरिमेंट को बहुत पहले ही कर चुके थे, ठीक है ना। तो डिस्कवरी किसने की, गोल्डस्टीन ने। चार्ज कैसा होता है इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज होता है, और कितना होता है, +1.6 मल्टीप्लाई -19 कूलम। इनका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन क्या है, गैस, गैस से फॉर्म हुई है। और ये डिपेंड किस पे करती हैं, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, ठीक है ना। मास कितना होता है प्रोटॉन का, 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, 27 kg,
ठीक है, अगला और बताइए। तो ये चीजें हैं, ठीक है ना। रिलेटिव मास कितना होता है, 1 यूनिट। रिलेटिव चार्ज कितना होता है, 1 यूनिट, ठीक है ना। अब स्टडी करते हैं, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, किसके बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की 1932 में। किसने, जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने, ठीक है ना। उसके बाद ये कैसा होता है, इसके ऊपर नो चार्ज, नो चार्ज, ठीक है ना। इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, नो चार्ज, ठीक है। और इसका मास कितना होता है, 1.675 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻27 kg, प्रोटॉन से सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, ठीक है ना। तो आप कमेंट करके बताइए ये लेक्चर आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और भाई लाइक जरूर कर दो, लाइक और शेयर जरूर करो, ठीक है ना। चलिए।